ये मीडिया जो है ना, जो गोदी मीडिया है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। सरकार हम लोगों को आपस में तोड़ के, आपसे लड़ा के, अलग अलग करके हम लोगों को फेल करना चाह रही है, हमारे मूवमेंट को। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले आज हमें एक बात बताएं कि कभी हमें आतंकवादी, कभी वक्फवादी, कभी पाकिस्तानी, अब आप हम को ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी हमारा प्रधानमंत्री है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा? तो अब तो माफी मांग लेना आप सुनो। एक बात सुनो, अब अभी बात हम एक बात कहें, भाषा बड़ी गंदी है। अगर हम मोदी जी के बाद में माफ़ी मांग लें, भाषा जी हमें यूज नहीं करनी चाहिए, गुस्से में हमारे मुंह से निकल गया है। अगर आज हमें इतने हमारे 750 आदमी को शहीद कर दें, हमारे ऊपर 7000 मुकदमे ले लाद दें, हमारी फसल सब लूट लें, हमें भिखारी बना दें, हमें कंगाल बना दें, हमें करजाई बना दें, बाद में माफ़ी मांग लें, अगर इसी में फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा तपस्या में कहीं कमी रहेगी ना? तपस्या में यही कमी रह गई है कि हम लोगों की ज़मीन भी और उन्होंने देश भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, हमारी रेल भेज दी, हमारी LIC भेज दी, हमारे स्टेडियम, खेल के स्टेडियम भी बेच दिए। हाँ, ये तपस्या में ये जरूर कमी रही है कि जो ये हमारी ज़मीन बेचनी चाह रहे थे ना, प्राइवेट कंपनियों के हाथ गिरवी डालनी चाह रहे, वो नहीं कर पाया। वही तपस्या में कमी रही है, और कोई कमी नहीं रही। कानून तो वापस ले लिए सरकार ने। हाँ जी, लेकिन MSP का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने अभी तक बनाया। आपने टाइम भी दिया था आज। हाँ, तो करना किसको चाहिए? उनको करना चाहिए, और जब तक वो करेंगे नहीं, हम लोग बैठे हैं। पाजी, ये जो तीनों किसान कानून वापस हुए हैं, हाँ जी, ये बीजेपी को चुनाव का डर दिखता है 5 राज्यों में? या देखो, राजनीतिक जितने हैं ना, जब वोट लेना होता है तो गधे को बाप कहते हैं, और जब कुर्सी पे होते हैं तो बाप को गधा कहते हैं। ये स्वार्थी हैं, और प्रधानमंत्री हो या जितने भी हमारे देश का मुखिया हो, उसको पर स्वार्थी होना चाहिए। ये स्वार्थ के लिए कानून वापस लिए हैं, हमारी भलाई के लिए कोई कानून नहीं वापस लिया इन्होंने वोटों के डर से लिए हैं, और आगे भी आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं। एक हम सम्मति बना देंगे भाई, MSP पे जब ये कानून वापस ले सकते हो तो MSP पे कानून क्यों नहीं बना सकते? उस पर क्यों सम्मति बनाओगे? कहा जा रहा है इतना पैसा नहीं है सरकार के। नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी को अपना हवाई जहाज स्पेशल खरीदने तक पैसा है, और इतने करोड़ का पेंट कोट बनाने के लिए पैसा है, तो हमारे काश्तकारों के लिए कोई पैसा नहीं है। एक झूठ फैलाया जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए का अनाज खरीदना पड़ेगा। भैया, अनाज खरीदोगे तो उसको बेचोगे भी तो, जो उससे प्रॉफिट होगा। आज एक मील वाला है, हमसे गेहूं लेता है 1500 को, और वो आटा बेचता है 35-40 रुपए किलो। बाबा रामदेव 35-40, हाँ, बाबा रामदेव भी बेचता है। और क्या सरकार इसको क्या फेंक देगी, समुद्र में डाल देगी? उसको यूज तो करेगी, उससे आटा बनाएगी, सूजी बनाएगी, तो सरकार को तो फायदा होने वाला। कौन कहता नुकसान हो रहा? जी, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, कलराज मिश्र, हाँ जी, और साक्षी महाराज, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है ना, हम इनको भविष्य में फिर से लागू करेंगे। अब वो तो समय बताएगा ना। ये दम रखते हैं, इस दफ़ा वापस करवा लिए हैं, वो आगे बनाने भी नहीं देंगे। कहाँ चले जाएंगे किसान? फिर किसान कहाँ चले जाएंगे? हम लोग भी अब ना, वो कैसे हैं, हथेली पे जान रखे घूम रहे हैं। ये भूल जाएं, अब ये भूल जाएं, मोदी जी कभी नहीं मानता था, जब मना लिया है, और आगे तो ये भूल जाएं, ये काम बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन पाजी, एक सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार ने MSP पे कानून बना दिया, हाँ जी, और खरीद हुई नहीं, तो फिर क्या फायदा है MSP? तो गारंटी काहे की मांग रहे हैं भाई? गारंटी तो इसी चीज़ की मांग रहे हैं। MSP तो थी, और है, और रहेगी। रोज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? हम लोग उसके खरीद की गारंटी मांग रहे हैं। जैसे कागजों पे MSP तो आज भी है, तब उस पर खरीद नहीं हो रही। अब हम ये कह रहे हैं कि उस पर कानून बना दो, अगर उससे को कम रेट में खरीदे तो उसके ऊपर FIR हो। तो यही बात तो सरदार BM सिंह कह रहे थे, उनकी बात तो आपने सुनी नहीं किसी ने भी, कि हमें खरीद की गारंटी दे दो। हाँ जी, वो चले गए। बात पे वो नहीं, जब वो चले गए तो हम लोग तो हैं, जो हैं उनकी बात सुन लो ना। ये कोई जरूरी है कि BM सिंह कहेगा वही बात मानी जाएगी? ये क्या काश्तकार नहीं है? नहीं, उन्होंने यही सवाल किया। अरे तो आज भी तो वो सवाल काम है। आप उस सवाल से सहमत हैं या सरकार सहमत है, तब उसको लागू कर दीजिए। भाई, हमें MSP निरी नहीं चाहिए, हमें उस पर गारंटी चाहिए कि हमारा बिकेगा। MSP तो आज भी है, बाकी गारंटी नहीं है। हम MSP पे गारंटी मांग रहे हैं कि हमें MSP गारंटी चाहिए। कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये झूठा, जुमलेबाज और महा झूठा। अब आप समझो कि जब इसने 4 साल में
या 4.5 साल में दुगनी नहीं कर पाया तो ये 2-3 महीने में कहाँ से कर देगा। 22 में कितना टाइम रह गया, आज दिसंबर आ गया, 1 महीना 22 में रह गया कि 1 महीने में क्या कोई ऐसा है कि अलादीन का चिराग कहते हैं जला देगा जो हमारी आमदनी दुगनी कर देगा। हम लोगों को तो इन्हें कंगाल कर दिया है। एक मजदूर की आमदनी आज भी 250-300 रुपये है और हमारी है 27 रुपये। भाई इन्हीं की एजेंसियाँ बता रही हैं काश्तकार की आमदनी 27 रुपये, तो क्या 27 रुपये में गुजारा हो जाएगा। मांग पत्र में उनके लिए मजदूरों के लिए एक- खेतिहर मजदूर है। एक बात अब सुनो, जो काश्तकार है ना, जब काश्तकार की जेब में कुछ होगा तो मजदूर को भी कुछ मिलेगा। जब हमारे ही पास कुछ नहीं है तो हम मजदूर को क्या दे देंगे, वो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज हम इस बात की गारंटी है जब काश्तकार को पूरा दाम मिलेगा। क्या गारंटी मिलेगा उनको फ्यूचर में मजदूरों को? जो सरकार चाहे हम गारंटी मांग रहे हो ना? नहीं तो हम भी गारंटी दे देंगे कि MSP पे गारंटी और तीनों कानून वापस। पहले MSP, उसके बाद में तीनों कानून। हमारी मेन मांग जो थी शुरू से ही MSP पे थी और आज भी वही है। और जो दूसरे नंबर में सरकार चिल्ला रही है कि जो हमारे किसान मरे हैं, अगर 1 साल पहले इन्होंने कानून वापस कर लिया होता, जो शहीद हुए हैं, तो वो नौबत नहीं आती। वो भी इनकी वजह से। जो मुकदमे लदे हैं इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, तो हम लोगों ने आंदोलन किया, इन्होंने हमारे पर मुकदमे। जितनी भी मांगे हमारी हैं वो सब पहले की हैं, नई मांग एक भी नहीं है। कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कितने किसानों की जान गई है आंदोलन में, कि हम ये किसको दें? ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर सरकार नाम की कोई इंडिया में चीज़ है तो उनको हर एक ख्याल का डाटा उनको रखना चाहिए। और फिर भी हमारे किसान संगठन कह रहे हैं कि डाटा हमारे पास है, हम दे देंगे। वैसे सच्चाई ये है कि डाटा सरकार का फर्ज मानता नहीं है। अगर हमारे देश में आज अगर हमारे किसान मरे हैं, कल कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं पानी बरसता है या और कोई आपदा आती है, तो उसका कौन रखेगा, लेखा जोखा कौन रखेगा? सरकार का फर्ज बनता है। ये सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है। अगर वो अपने आप ही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं, तो इससे बड़ी नालायकी हो ही नहीं सकती कि ऐसी कौन सी सरकार है डाटा नहीं होगा, वो डाटा नहीं रखती। और अगर उसके बाद भी नहीं है तो हमारी किसान यूनियन इस बात के लिए तत्पर है, जो डाटा उनको चाहिए हम लोग देते हैं। लेकिन पाजी वो मामला तो राज्यों और सरकारों के अंडर आता ना। केस कुछ हरियाणा में है, कुछ पंजाब में, कुछ यूपी में, कुछ उत्तराखंड में है। एक बात तो बताएं, केंद्र सरकार कैसे देखे? हाँ एक बात बताएं, खेती के ऊपर भी कानून लेने का अधिकार राज्यों का था। इन्होंने उनके राज्यों का जो अधिकार था उसको हनन करके जब ये कानून बना सकते हैं, अगर कोई काम इन्होंने गलत करना है फिर इनको अधिकार है, अगर सही काम करना आज ये पीछा छुड़ा रहे हैं। आप हमें बताएं कि क्या इनको अधिकार है कानून बनाने का? वो तो राज्यों का अधिकार था, इन्होंने क्यों बनाए? अगर ये गलत कर दिया तो वो इन्होंने सही कर दिया और अब ये राज्यों के ऊपर थोप रहे हैं। राज्यों में भी वो तो कह दिया गया है कि भाई जिन राज्यों में इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना, पंजाब वालों ने तो थोड़ा बहुत दे दिया, वो तो उस लाइन पे चले हैं और शायद राजस्थान वाले भी कर देंगे। अरे जिनमें बीजेपी की सरकार उसको तो आदेश करें। भाई सबसे बुरा हाल किसान का जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो 60-70 हज़ार मुकदमे किसानों के ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, पंजाब में तो कम है। लेकिन पाजी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तीनों किसान कानून वापस हो गए हैं तो किसानों को घर जाना चाहिए। किसान अब राजनीति करने लगे हैं बॉर्डर पर बैठ। अरे मेरे भाई कानून, अच्छा उसमें क्या मिला? भाई हमारा मेन मांग जो थी वो तो MSP पे थी, शुरू से थी। आज तक कोई एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दें कि जिसमें ना कहा गया कि हमें MSP गारंटी नहीं चाहिए। हम लोग तो तब से कह रहे हैं हमें MSP गारंटी चाहिए। मेन मांग हमारी MSP पे है और बाकी जो जितने भी काम जो मांगे हैं वो सरकार की वजह से हो गए। अगर सरकार इतना लंबा ना खींचती तो हमारे 750 किसान कभी भी शहीद नहीं होते। पाजी हरियाणा और पंजाब में कुछ फसलों पे MSP मिलती है, हाँ जी। क्या वो आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे।